Welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. Friends, today we are going to learn chapter 13, standard 12th, that is the population attributes. So जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज इकोलॉजी. सो जो इकोलॉजी है वो हमारा यूनिट 5 है, स्टैंडर्ड 12th का यूनिट 5 है. सो मोस्ट ऑफ बच्चे होते हैं वो उसको बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं कि मतलब इकोलॉजी जस्ट अ बोरिंग सब्जेक्ट, पर मतलब कि बोरिंग टॉपिक्स. बट फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, काफ़ी सारे क्वेश्चन इकोलॉजी में से पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में. सो इकोलॉजी, अगर यूनिट इकोलॉजी देखा जाए, जो हमारा स्टैंडर्ड 12th का 5th यूनिट है इकोलॉजी. सो अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का, मतलब इस यूनिट का काफ़ी वेटेज है. इसके अंदर हम टोटल 4 चैप्टर पढ़ते, चैप्टर 13, 14, 15 एंड 16. उसमें से भी जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14. सो हमने चैप्टर 13 स्टार्ट कर दिया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और उसका मैंने फर्स्ट वीडियो भी अपलोड कर लिया है. सो आप नीचे लिंक में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो. नाउ आज हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, चैप्टर 13 जो है हमारा वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. सो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे. मतलब आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 2, मतलब लेसन 2. सो आज जो हम बात करने वाले वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. फ्रेंड्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा चैप्टर 13 है, दैट इज द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. सो नीट के लिए ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो अगर ओवरऑल चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, ओवरऑल चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन एंड एट्रीब्यूट्स, सॉरी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है. तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका लेक्चर है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के लिए. सो आप प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ मतलब वीडियो लेक्चर देखिए, मतलब कि ध्यान से देखिए. जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उसको आप वीडियो को पॉज करके आप उस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, ज़्यादा हम बात नहीं करते, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड 12 यूनिट 5 इकोलॉजी, चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम टॉपिक जो आज पढ़ रहे हैं वो है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स. नाउ सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी. व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है. सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन. तो जैसे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज. यहां पे आपको फोकस करना है स्पेसीज. पॉपुलेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज. कोई पर्टिकुलर स्पेसीज के जो इंडिविजुअल का जो ग्रुप है, बराबर, ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम. कोई पर्टिकुलर एरिया में एट अ स्पेसिफिक टाइम पे जो एक पर्टिकुलर स्पेसीज है उसके जो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है, ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन. सो ये डेफिनेशन हमारे लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन क्या होता है. अगेन आई रिपीट, पॉपुलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज. मैं कहां पे वेट दे रहा हूं बच्चों,
स्पेसीज पे, स्पेसीज के इंडिविजुअल का जो ग्रुप है, ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं एंड एट अ स्पेसिफिक टाइम, सो दैट इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। नाउ अब आपको नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेफिनेशन है, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन वाज गिवन बाय, सो क्लेर्क ने 1954 में पॉपुलेशन की डेफिनेशन दी थी। सो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, क्लेर्क कब दी थी? 1954, बराबर 1954। सो प्लीज रिमेंबर कि डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन वाज गिवन बाय क्लेर्क इन 1954। नाउ जिसे हमने यहां पे देखा कि पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज। स्पेसीज के बारे में हमने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा था कि स्पेसीज क्या होता है। इसके ऊपर आपको थोड़ा वार देना है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज, इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेसीज। सो नाउ व्हाट इज स्पेसीज? तो जैसे हम देखते हैं कि स्पेसीज, सो स्पेसीज में हैव अ सिंगल पॉपुलेशन, स्पेसीज में हैव अ सिंगल पॉपुलेशन हुज इंडिविजुअल, जिसके इंडिविजुअल हुज इंडिविजुअल हैव अ पोटेंशियल टू इंटरब्रीड, हैव अ पोटेंशियल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन नेचर, उनको हम बोलते हैं स्पेसीज। तो स्पेसीज का मतलब क्या हो गया कि एक सिंगल पॉपुलेशन है और उसके जो इंडिविजुअल है, वो जो सिंगल पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल है, सो दे हैव अ पोटेंशियल टू इंटरब्रीड, मतलब कि वो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, मीन्स के दे कैन इंटरब्रीडिंग विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं एंड दे प्रोड्यूस, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो फर्टाइल होना चाहिए। सो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, सो एंड दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, सो दैट इज कॉल्ड अ स्पेसीज, दैट इज कॉल्ड अ स्पेसीज। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्रॉग का हम एग्जांपल लेते हैं, जिसको जनरली हम बोलते हैं राना टाइगरीना। सो फ्रॉग दैट इज आइडेंटिफाई एज अ राना टाइगरीना। सो समझो फ्रॉग है, समझो एक पर्टिकुलर लेक के अंदर फ्रॉग है, पर्टिकुलर पॉन्ड है, एक पॉन्ड से उसके अंदर जो फ्रॉग है, और कोई तालाब में फ्रॉग है, बराबर। तो ये सारे जो फ्रॉग है, या तो स्ट्रीम में फ्रॉग है, तो ये सारे जो फ्रॉग है दे फॉर्म डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सेम स्पेसीज, दे फॉर्म डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सेम स्पेसीज। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि समझो ये आपका एक पॉन्ड है, यहाँ पे कोई फ्रॉग है, ये आपका स्ट्रीम है, यहाँ पे कोई फ्रॉग है, बराबर। ये आपका लेक है, यहाँ पे कोई फ्रॉग है। तो ये सारे जो फ्रॉग है, जैसे कि लेक में जो फ्रॉग है वो अपनी अलग पॉपुलेशन बनाता है, ये जो स्ट्रीम में जो फ्रॉग है वो भी अपनी अलग पॉपुलेशन बनाता है, और ये जो आपका पॉन्ड में जो फ्रॉग है ये भी अपनी अलग पॉपुलेशन बनाता है, बट दे कैन इंटरब्रीडिंग, क्योंकि ये लोग सब एक ही स्पेसीज के, राना टाइगरीना, मतलब कि दे कैन इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन नेचर। सो इनकी जो पॉपुलेशन हो गई, मतलब इनका जो, तो ये जो इंडिविजुअल है, इनका जो ग्रुप है, ये बनाता है आपका पॉपुलेशन, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो होमोसेपियंस। सो होमोसेपियंस लाइक जैसे कि कुछ होमोसेपियंस होते हैं, मतलब कि होमोसेपियंस इनहाइबिटिंग इन प्लेन्स एरिया में रहने वाले ह्यूमन होमोसेपियंस इनहाइबिटिंग इन हिल्स, या तो आइलैंड, तो आइलैंड में रहने वाले होमोसेपियंस, हिल्स में रहने वाले होमोसेपियंस, प्लेन में रहने वाले जो होमोसेपियंस है, दे फॉर्म डिफरेंट पॉपुलेशन,
ऑफ अ सेम स्पेसिस, ये लोग एक ही स्पेसिस के, और वो है इनका होमोसेपियंस, बट दे फॉर्म डिफरेंट पॉपुलेशन। सो फ्रेंड्स, ये जो हमने देखा, ये पॉपुलेशन देखा हमने। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है, बराबर, वो दो तरह की होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक दूसरा जो वर्ड है आपका, वो है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। नाउ व्हाट इज डेमोग्राफी? डेमोग्राफी क्या होता है? तो डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, या तो स्टडी ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। जैसे पर्टिकुलर कोई एरिया है और वहां पे जाके हम होमोसेपियन जो ह्यूमन से उनकी पॉपुलेशन की साइज की स्टडी करते हैं कि भाई कितने कितने लोग वहां पे बर्थ होते हैं, नेटेलिटी क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, इमिग्रेशन रेट क्या है, इमाइग्रेशन रेट क्या है, बराबर। और हम पॉपुलेशन की जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी, दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफी। नाउ अब उसमें दूसरा वर्ड जो होता है वो होता है आपका ह्यूमन डेमोग्राफी। ह्यूमन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जो होता है, तो ह्यूमन डेमोग्राफी, ह्यूमन डेमोग्राफी। नाउ व्हाट इज ह्यूमन डेमोग्राफी? ह्यूमन डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ साइज और डेंसिटी ऑफ अ ह्यूमन पॉपुलेशन, सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेमोग्राफी। सो ह्यूमन डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसकी साइज क्या है, ओवर क्राउडेड है या इंटरमीडिएट है, तो वो जो ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज या तो डेंसिटी के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, बराबर, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बराबर। नाउ अब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि पॉपुलेशन हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डजंट हैव। अब देखोगे ना, पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो इंडिविजुअल होते हैं उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम बात करते हैं कि ह्यूमन, तो ह्यूमन पॉपुलेशन एंड कोई पर्टिकुलर ह्यूमन, उसी पॉपुलेशन का जो मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसका इंडिविजुअल, किसी आदमी की बात करते हैं हम, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, यू शुड रिमेंबर कि पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है एंड डेथ रेट होता है। मतलब कि व्हाट इज नेटेलिटी, व्हाट इज मॉर्टेलिटी, ये पॉपुलेशन में होता है। इंडिविजुअल हैज डजंट हैज मतलब कि न तो डेथ रेट होता है, न तो क्या बोलते बर्थ रेट होता है, न तो बर्थ रेट होता है, बराबर। हाँ, इंडिविजुअल का बर्थ होता है, इंडिविजुअल की डेथ होती है, बट रेट नहीं होता है, बराबर। इंडिविजुअल का बर्थ होगा या तो डेथ होगा, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डेथ रेट ऑफ अ इंडिविजुअल या बर्थ रेट ऑफ अ इंडिविजुअल, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये पॉपुलेशन और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस हो गया। दूसरा, अगर आप देखोगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है उनका सेक्स होता है, मतलब इंडिविजुअल मेल होगा या तो फीमेल होगा। बट अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है। जैसे कि हमने किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी की, तो वहां पे हम देखते हैं कि भाई मेल सेक्स रेशियो इतना है एंड फीमेल सेक्स रेशियो इतना है। सो याद रखना है आपको कि जो पॉपुलेशन होता है, तो पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो, वेयर इज इंडिविजुअल हैज अ मेल और फीमेल
सेक्स रेशियो नहीं होता है, सेक्स होता है, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हम देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मीन्स व्हाट। सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज इट्स साइज और डेंसिटी। किसी भी पॉपुलेशन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है किसी भी पॉपुलेशन की। जैसे अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, तो हम देखते हैं कि भाई साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है या स्टेडी है। सो जो बेसिक स्टडी होती है, हम पॉपुलेशन में बेसिक स्टडी किसके बारे में करते हैं, पॉपुलेशन में हम बेसिक स्टडी क्या करते हैं, तो हम उसकी साइज, पॉपुलेशन की साइज या तो डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। सो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज इट्स साइज और डेंसिटी विच इज अफेक्टेड बाय पॉपुलेशन पिरामिड्स सच एज। किसी भी पॉपुलेशन की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, वो पॉपुलेशन की साइज या तो डेंसिटी, साइज इंक्रीज हो रही है या पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज हो रही है, बराबर। जैसे पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो वे लायन है तो लायन की पॉपुलेशन कम हो रही है, टाइगर है तो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो हम टाइगर की पॉपुलेशन या लायन की पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हम उसकी साइज देखते हैं, डेंसिटी के बारे में स्टडी करते हैं। और किसी भी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है या तो जो साइज होती है, तो ये किससे डिटरमाइन की जाती है, ये किससे डिटरमाइन की जाती है, तो कुछ पैरामीटर हमने देखे हुए, कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बारे में हमको स्टडी करनी है। सो ये पैरामीटर क्या है, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट डिसाइड द पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये क्या है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको नीट में काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नाउ तो कौन से ऐसे पैरामीटर है, कौन से ऐसे पैरामीटर है जो पॉपुलेशन की साइज या तो पॉपुलेशन की डेंसिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई किसी पॉपुलेशन, तो फर्स्ट है आपकी नेटेलिटी। नेटेलिटी, नेटेलिटी मीन्स बर्थ, बर्थ, नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ। अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ होता है वो भी उसकी साइज या तो उसकी डेंसिटी को डिटरमाइन करता है, अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा होगा डेथ रेट से, तो ऑब्वियसली ह्यूमन की जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज होगी। नाउ सेकेंड पैरामीटर क्या है आपका, तो मोर्टेलिटी। सेकेंड पैरामीटर से हमारा मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, जिसको आप शॉर्टली डी बोल सकते हो, डेथ, बराबर। नाउ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, सो इमिग्रेशन ये जो पैरामीटर है ये भी किसी भी पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी को अफेक्ट करता है। इमिग्रेशन मतलब कि कोई पॉपुलेशन में बाहर से जो आने वाले ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे हम किसी कंट्री में जाते हैं, समझो कि हम इंडिया को छोड़ के हम रीलोकेट हो रहे हैं यूएसए, तो ऑब्वियसली हम परमानेंटली जा रहे हैं, तो मतलब कि यूएस की पॉपुलेशन में इंक्रीज तो होगा ना, तो वो इमिग्रेशन हो गया उनके लिए, यूएस के लिए इमिग्रेशन हो गया। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो है हमारा इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के जो छोड़ के जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, उस पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे पॉपुलेशन की साइज कम होगी। जैसे इंडिया को छोड़ के कोई जा रहा है तो इंडिया के लिए वो इमाइग्रेशन हो गया, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन उतनी डिक्रीज हो जाएगी। वो रिलोकेट कहां पे हो रहा है, यूएसए में रिलोकेट हो रहा है, तो यूएसए की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मतलब इट अफेक्ट द डेंसिटी और
साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम वन बाय वन पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। नाउ वन बाय वन हम हर पैरामीटर्स को देखते। तो जैसे हमने देखा था कि देयर आर सम पैरामीटर्स दैट अफेक्टेड द साइज ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो नाउ वी स्टडी देम डीपली। फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, ये जो पैरामीटर्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। सो प्लीज रिमेंबर, बराबर, एंड प्लीज केयरफुल। नाउ तो फर्स्ट आपका जो पैरामीटर है वो है नेटिलिटी। नेटिलिटी मीन्स बर्थ। नेटिलिटी मीन्स बर्थ। सो जो नेटिलिटी होती है या तो जो बर्थ होता है, मतलब कि बर्थ ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पेसीज इन अ पॉपुलेशन। समझो कि कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन की जो साइज है या तो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। सो फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर होगा वो होगा हमारा नेटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं बर्थ। और यहाँ पे मैंने साइज मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से पैरामीटर है जो अफेक्ट करते हैं, तो दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय एन। तो फर्स्ट कौन अफेक्ट करता है? नेटिलिटी, मतलब कि बर्थ, दैट इज द प्लस। प्लस का साइन का मतलब क्या होगा कि नेटिलिटी की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है। आपको ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि नेटिलिटी की वजह से, ड्यू टू द नेटिलिटी, सो क्या इफेक्ट होती है? तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। तो नेटिलिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ इन द पॉपुलेशन ऑन ड्यूरिंग गिवन पीरियड। एक गिवन पीरियड दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम पॉपुलेशन काउंट करते, समझो कि लायन की कोई पर्टिकुलर एरिया में, तो समझो कि हम 2020-21 या तो 2019-20 में कितने लायन का बर्थ हुआ, कितने लायन का नंबर ऑफ बर्थ हुआ, बराबर, कितने लायन का, वो हम काउंट करते हैं पर्टिकुलर ड्यूरिंग पीरियड में, बराबर। तो जिससे अगर जितने लाइन बर्थ है, समझो कि पहले 1000 है, बराबर, और 300 लायन बर्थ हुए, तो वो 300 प्लस हो जाएगा ना, वो 300 प्लस हो जाएगा। नाउ सेकेंड जो हमारा पैरामीटर है, वो है मोर्टिलिटी, दैट इज द डेथ। मोर्टिलिटी दैट इज द डेथ। डेथ की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या होगा? डिक्रीज होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी की डेंसिटी डिक्रीज होगी या तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे माइनस की साइन किया है, बराबर। नाउ मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोर्टिलिटी? ये आपको बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सो प्लीज केयरफुल। सो नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड। कोई पर्टिकुलर पीरियड दिया हुआ है, उसमें पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ डेथ हुई है इंडिविजुअल की, सो दैट अफेक्ट द साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। उतना माइनस कर देंगे, जितने लाइन मर गए उतने लाइन को माइनस कर देंगे। नाउ नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ई माइग्रेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई। ई माइग्रेशन, इसकी भी आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी और नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज बी केयरफुल। नाउ इमाइग्रेशन मतलब क्या होता है? तो इमाइग्रेशन से याद रखना है आपको कि इमाइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी। प्लीज रिमेंबर, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू इमाइग्रेशन। नाउ इसका मतलब क्या होता है? सो इमाइग्रेशन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है हु लेफ्ट द हैबिटेट, जो उस हैबिटेट को छोड़ के चले गए, जैसे पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो समझो कि ये एक हैबिटेट है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, बराबर। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि समझो यहाँ पे ये 5 ऑर्गेनिज्म है।
अब इसमें से ये जो 2 ऑर्गेनिज्म है ना, ये लोग इस हैबिटेट को छोड़ के चले गए, ये लोग इस हैबिटेट को छोड़ के यहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे क्या आपका क्या होगा, पहले आपके 5 थे, अब 2 चले गए, मतलब 3 हो गए। तो क्यों? बिकॉज दे लेफ्ट द पॉपुलेशन एंड वेंट एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, कहीं और चले गए, बराबर, कहीं और चले गए। तो उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन, बराबर। नाउ सेकेंड जो है आपका, वो है आपका इमिग्रेशन, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। नाउ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन से क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, ड्यू टू इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है। अब इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी आए हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज, सेम स्पेसीज के, ह्यूमन ह्यूमन, बराबर, जैसे कुछ ह्यूमन है या तो कुछ इंडियन है जो इंडिया को छोड़ के यूएसए चले गए, ह्यूमन वहां पे, तो वहां पे जो ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज होगी, बिकॉज दोनों सेम ही स्पेसीज के, दोनों सेम ही स्पेसीज के, तो इंक्रीज होगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे समझो 2 थे, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी समझो कि 6 है और 2 यहाँ से आ गए, तो ये जो 2 है ना, ये जो 2, ये इस हैबिटेट के लिए इमिग्रेशन हो गया, बिकॉज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, 6 + 2 8, so this is called a immigration, this is called a immigration. So now friends, it is most important, so please pause the video and take a screenshot. Okay friends, so now we move to the next point. So अब हम बात कर रहे हैं population, growth models. So now we talk about growth models. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि population dynamics. Population dynamics क्या होता है? So friends, please remember कि population have some characteristics pattern. आप देखोगे ना, तो जो पॉपुलेशन होती है ना, वो जो इंक्रीज होती है तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंक्रीज होती है। जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है मतलब कि पॉपुलेशन की जो साइज है या तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, सो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंक्रीज होती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ इंक्रीज, बराबर, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंक्रीज, बराबर, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ इंक्रीज। सो दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स। नाउ सो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स मीन्स व्हाट, के जो पॉपुलेशन होती है वो जो इंक्रीज होगी, मीन्स के पॉपुलेशन की जो साइज है या तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में इंक्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स। नाउ याद रखना है कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म होती है, बराबर, ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म होता है, बराबर, इट डिपेंड्स ऑन बायोटिक लिमिटेशन, मतलब कि बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। वहां पे बायोटिक पोटेंशियलिटी कितनी है कि कहीं पे भी कोई पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बराबर, तो वो वहां पे उसकी पोटेंशियलिटी क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, और एनवायरमेंटल रिसोर्सेज पे। समझो कि कहीं पे खाना मिल ही नहीं रहा है, तो वहां पे ह्यूमन की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होगी? खाने वाले ज्यादा है, बराबर, और खाना कम है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा कि खाने के लिए मारामारी होगी, बराबर, स्कैरसिटी क्रिएट होगा। तो उस कंडीशन में वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकता है, मतलब इंक्रीज नहीं हो सकता है। अगर जो रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है तो जो ग्रोथ है वो भी बढ़ते जाएगा। तो हम जो देखते हैं फ्रेंड्स वो है कि जो ग्रोथ मॉडल होता है, तो 2 तरह का ग्रोथ मॉडल होता है। नाउ फ्रेंड्स,
अभी जो हम सीख रहे हैं, अभी हम जो मतलब पढ़ने जा रहे हैं, बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर है, ये जो दो फिगर हमने ड्रॉ की हुई है, जो आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दी हुई है, सो ये जो दो फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर भी पूछी जाती है आपको, बराबर। उसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सो डेंसिटी का फॉर्मूला आपका कि D इज इक्वल टू N अपॉन S। D इज इक्वल टू N अपॉन S। D मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, सो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल, N मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल, S मतलब स्पेस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस। So that is the formula of density, population density. D means density, N मतलब number of population, sorry number of individual, और S मतलब space, S मतलब space. Now अब हम देखते हैं ग्रोथ मॉडल। So there are two types of growth model. फर्स्ट होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। देयर आर जो ग्रोथ मॉडल है वो हमारा दो तरह का होगा, एक होगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसके डिफरेंस भी आपको पूछे जाएंगे, बराबर। एंड दूसरा होता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मतलब कि आपको डिफरेंस भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, वो हम बाद में देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब क्या होता है कि व्हेन रिसोर्सेज लाइक फूड एंड स्पेस आर अनलिमिटेड, मतलब बहुत सारा खाना है और बहुत सारी जगह है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं पॉपुलेशन कम है, खाना ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, स्पेस ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे आप देखोगे ना, तो पॉपुलेशन ग्रोज इन एन एक्सपोनेंशियल रेशियो। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगी ना वो एक्सपोनेंशियल रेशियो में ग्रोथ होगी, एक्सपोनेंशियल रेशियो में ग्रोथ होगी पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि फूड बहुत ज्यादा है, खाना बहुत है, खाने वाले कम है, खाना बहुत है, खाने वाले कम है, जगह ज्यादा है, बराबर। तो वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप कहीं पे मैरिज फंक्शन अरेंज कर रहे हो, आपने बहुत लोगों का खाना बनाया और बहुत बड़ा आपने एक फार्म हाउस हायर कर लिया, तो ऑब्वियसली वहां पे आप ज्यादा गेस्ट को बुला सकते हो, क्योंकि फार्म हाउस बहुत बड़ा है, गेस्ट को आप ज्यादा बुला सकते हो, ज्यादा गेस्ट आ सकते हैं। और खाना भी आपने बहुत ज्यादा रखा, 1000 लोगों का खाना आपने अरेंज किया हो, तो उसका मतलब आप 1000 गेस्ट्स को बुला सकते हो, गेस्ट। सो इस तरह से ये जो ग्रोथ होता है, मतलब अगर फूड बहुत ज्यादा है, स्पेस अनलिमिटेड है, बराबर, तो वहां पे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, एक्सपोनेंशियल रेशियो में बढ़ेगी पॉपुलेशन। तो उसका जो ग्राफ होगा आप देखोगे, ये जो है वर्टिकल जो लाइन है वो क्या बता रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टाइम बता रहा है, मतलब कि एज जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, तो जे शेप ग्राफ कैसा होगा आपका, जे शेप्ड ग्राफ, बराबर। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा नीट में कि जो जे शेप ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। आप देखोगे यहाँ पे तो ये बढ़ रहा है, दिस इज द लेग फेस, ये आपका लेग फेस है, और ये एक्सपोनेंशियल है, और ये एक्सपोनेंशियल फेस, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही फेज होंगे आपके। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में 2 ही फेज होता है, एक होता है आपका लेग फेस, शुरू में बढ़ रहा है, देन फिर ये एक्सपोनेंशियल रेशियो में बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारा खाना है, बहुत सारी स्पेस है, बराबर। फॉर्मूला होगा dn/dt इज इक्वल टू r इंटू एन, बराबर, r इंटू एन। सो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफी बार आपको फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या उसका ग्राफ क्या होगा, तो जे शेप, और ये आपका फॉर्मूला है,
ये आपका फॉर्मूला है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू एन। r इंटू एन, टी का मतलब आपको मालूम है टाइम, बराबर, एन मतलब डेंसिटी, बराबर, एन मतलब डेंसिटी हो जाएगा आपका, बराबर, और आर मतलब क्या हो गया, तो आर इज अ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। आर मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बराबर, नेचुरल इंक्रीज, अंडरस्टूड, मतलब कि नेचुरल इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट जो आपका ग्रोथ मॉडल होगा वो होगा आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या होता है। सो पॉपुलेशन सो इनिशियल लेग फेज, आप देखोगे ना तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है वहां पे पॉपुलेशन शुरुआत में लेग फेज बताएगा। जैसे आप देखते हो यहाँ पे ये शुरू में ये लेग फेज बता रहा है, लेग फेज, ये आपका ग्राफ है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये आपका ग्राफ बता रहा है। तो शुरू में ये आपका लेग फेज बता रहा है, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है, एंड देन एक्सपोनेंशियल मतलब इंक्रीज हो रहा है, बराबर। जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, एंड देन जब ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाते हैं, जब कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाती है तो यहाँ पे अब इसके आगे आप देखते हो ना, तो इस लाइन को क्रॉस करके अब ये स्टेडी हो गया पॉपुलेशन। अब इस कंडीशन में क्योंकि बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी हो गया ना, तो इस कंडीशन में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट अकर, बराबर, ग्रोथ नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। पर सो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आपको पूछा क्या जाएगा, लेग फेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल लेग फेज मतलब शुरू में बढ़ रहा है, देन एक्सपोनेंशियल मतलब इंक्रीज, एंड देन सेनेसेंट फेज। दूसरा आपको पूछा जाएगा फॉर्मूला dn अपॉन dt इज इक्वल टू r इंटू एन इंटू के माइनस एन माइनस के। सो एन हमने देख लिया था, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी, टी मतलब टाइम, डी मतलब डेरिवेटिव्स आपको मालूम है, आर मतलब इंट्रिंसिक रेशियो, बराबर, एंड नाउ के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी। प्लीज रिमेंबर के के बारे में आपको काफी क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। सो के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है। नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। सो जो डिफरेंस है वो आपको बोर्ड की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और सम टाइम जो नीट के एग्जाम में उसमें भी जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी डिफरेंस समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड logistic growth. Exponential growth occurs when the resources are abundant, मतलब जो फूड है वो अनलिमिटेड है, स्पेस है वो अनलिमिटेड है, तो वहां पे जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल रेशियो में होगा, जो अभी हमने देखा था। जबकि सो आपको याद रखना है कि रिसोर्सेज एबेंडेंट होगा तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। नाउ लॉजिस्टिक ग्रोथ कब अकर्स होता है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इन दैट कंडीशन जो ग्रोथ मॉडल होगा वो कैसा ग्रोथ मॉडल होगा, दैट इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसको हम एस शेप या तो सिग्मोइड ग्रोथ भी बोलते हैं, एस शेप, क्योंकि इसका जो आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो आपका एस शेप होता है, वो आपका कैसा होता है, एस शेप होता है, कि ऐसे होता है, एस शेप या तो सिग्मोइड शेप। जबकि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है उसको हम जे शेप ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि उसका जो ग्राफ होता है वो जे शेप होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ ये भी डिफरेंस आप लिख सकते हो। नाउ सेकेंड डिफरेंस कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हैज अ टू फेज, उसमें दो फेज होंगे। एक फर्स्ट जो आपका फेज होगा वो लेग फेज होगा, और दूसरा जो आपका फेज होगा वो एक्सपोनेंशियल फेज होगा। एक्सपोनेंशियल जिसको हम लॉग फेज भी बोलते हैं। और ये जो दोनों फेज होते हैं, लेग फेज एंड एक्सपोनेंशियल फेज, दे आर वेरी रैपिड, मतलब कि जो
ग्रोथ होगा ना वो रैपिड ग्रोथ होगा, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो जो आपका ग्रोथ होगा वो रैपिड होगा। जबकि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है इसमें 4 फेज होते हैं। फ्रेंड्स, यहां से आपको नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ हैज अ 4 फेज। फर्स्ट फेज होगा उसका लेग फेज, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ये आपका लेग फेज है, देन लॉग फेज, ये आपका लॉग फेज है, देन डिसिलरेशन फेज जहाँ पे ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा, एंड देन स्टेडी स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये स्टॉप हो गया, नाउ स्टेडी बराबर स्टेडी। सो इसमें 4 फेज हो गए, एंड लेस रैपिड और लेस रैपिड, ये आपका वेरी रैपिड होगा जबकि ये लेस रैपिड होगा। नाउ थर्ड पॉइंट पे हम जाते हैं। सो थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आप देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोज वेल बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके बाद भी पॉपुलेशन अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रोथ करती है, क्योंकि एबेंडेंट है ना, बहुत सारा है, रिसोर्सेज बहुत सारा है, मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे इन लॉजिस्टिक ग्रोथ, सो पॉपुलेशन सेल्डम ग्रोथ बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी के बाद जो ग्रोथ है वो स्टेडी हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टेडी रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है, इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको वो फुलफिल नहीं कर सकती। नाउ नेक्स्ट जो है आपका वो है एन इक्विलिब्रियम इज नेवर रीच इन अ पॉपुलेशन साइज। याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इक्विलिब्रियम पे हम नहीं पहुंच सकते बराबर पॉपुलेशन साइज में, जबकि लॉजिस्टिक में एन इक्विलिब्रियम इज रीच, इक्विलिब्रियम इज रीच हो जाता है, हम पहुंच जाते हैं। नाउ सो फ्रेंड्स, ये हमने जो देखा वो हमने देखा डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या तो जे शेप ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ या तो एस शेप ग्रोथ या तो सिग्मोइड ग्रोथ सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड स्टेटमेंट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, उसके लिए भी ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ pause the video and take a screenshot. Friends, so now our next character is age distribution. मीन्स के हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ एज डिस्ट्रीब्यूशन, सो एज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सो अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट देखते हैं, मतलब कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, अगर हम अलग अलग एज ग्रुप को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। ये 3 ग्रुप में आपका डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, जिसको हमने इस कलर से रिप्रेजेंट किया है, प्री रिप्रोडक्टिव। दूसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव एंड थर्ड है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप जो पॉपुलेशन में पाए जाते हैं, पॉपुलेशन में जो अलग अलग एज ग्रुप वाले पॉपुलेशन जो पाई जाती है, मतलब कि कुछ प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव होते हैं और कुछ पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं। सो ग्राफिकली अगर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको 3 ग्रुप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, कि जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 इकोलॉजिकल एज ग्रुप, और वो कौन से है एज ग्रुप आपके प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और ये जो ग्राफ है, ये जो आपका पिरामिड है, ये जो पिरामिड है, सो ये पिरामिड आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट जो हमारा पिरामिड है जिसको हम बोलते हैं एक्सपांडिंग, बराबर, एक्सपांडिंग विच इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रेंगुलर एज पिरामिड। सो एक्सपेंडिंग जो है उसको हम ट्रेंगुलर एज पिरामिड भी बोलते हैं, ट्रेंगुलर एज पिरामिड। जो एक्सपेंडिंग पिरामिड है इट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रेंगुलर एज पिरामिड। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये जो आपका कलर है, ये जो कलर है ये हमारा प्री रिप्रोडक्टिव, दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव। और जो ब्लू कलर से हमने किया हुआ है, ब्लू कलर से ये हमारा रिप्रोडक्टिव है। और ये जो येलो कलर है
बराबर। जो ऊपर हमने 3 बनाए हुए पिरामिड वो हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, बराबर। मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, बराबर। इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि आपको नीट में भी इसी तरह से पूछा जाएगा ये पिरामिड। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेंडिंग। तो आपको याद रखना है कि एक्सपेंडिंग जो पिरामिड होता है जिसको हम ट्रेंगुलर एज पिरामिड भी बोलते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करती है, पॉपुलेशन आप देखते हो ना तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रो करती है, याद रखना है पॉपुलेशन ग्रोविंग, बराबर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना कि जो नंबर ऑफ, ये जो नीचे वाला है हमारा ये क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव है। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज लार्ज होता है, मतलब यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होते हैं, बराबर। दूसरा कि जो रिप्रोडक्टिव है, ये जो हमारा ब्लू कलर है ये रिप्रोडक्टिव है, ये रिप्रोडक्टिव। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव आर मॉडरेट, ये मॉडरेट होते हैं, ना तो ज्यादा है ना तो कम है, मॉडरेट होते हैं किसके अंदर, एक्सपेंडिंग में। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो ग्रुप में जो मेंबर्स आए, इंडिविजुअल आएंगे, वो यहाँ पे थोड़े कम होते हैं, वो यहाँ पे थोड़े कम होते हैं, बराबर। नाउ दूसरा अगर हम देखें स्टेबल, दूसरा अगर हम देखते हैं तो स्टेबल पिरामिड, बराबर, स्टेबल पॉपुलेशन जिसको हम बेल शेप एज पिरामिड भी बोलते हैं। बेल शेप, ये बेल जैसा शेप होता है, तो बेल शेप एज पिरामिड, बेल शेप एज पिरामिड भी हम इसको बोलते हैं, बराबर। जो स्टेबल पॉपुलेशन बताता है, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है। ये आपका स्टेबल है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही, स्टेबल हो गई है, स्टेबल हो गई है, बराबर। तो नाउ ये स्टेबल में अगर हम देखते हैं तो जो प्री रिप्रोडक्टिव है, जो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव, बराबर, प्री रिप्रोडक्टिव आप देखो नहीं, ये और ये दोनों इक्वल है, मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं यहाँ पे, बराबर। दूसरा जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होते हैं वो इनकी तरह कम होते हैं, मतलब यहाँ पे भी स्टेबल जो पॉपुलेशन है या तो बेल शेप एज पिरामिड है, वहां पे भी जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर वेरी फेवर, बहुत कम होते हैं। नाउ थर्ड जो है हमारा वो है हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं अनशेप एज पिरामिड, बराबर, जिसको हम बोलते हैं अनशेप एज पिरामिड। कभी कभी आपको नीट में ये भी पूछा जाएगा एज पिरामिड, जिसका दूसरा नाम है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग आप देखो ना, नाम इटसेल्फ सजेस्ट दैट कि पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन कम हो रही है, ग्रोथ नेगेटिव है, ग्रोथ नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रोथ पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देखोगे ग्रोथ ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ग्रोथ यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, और मतलब कि प्लस इक्वल माइनस, यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रोथ आपका नेगेटिव ग्रोथ है। क्यों नेगेटिव ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो रिप्रोडक्टिव ये जो आपके रिप्रोडक्टिव है, सो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर ग्रेटर देन द प्री नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, उनसे ज्यादा है, बराबर, बीच वाले ज्यादा है, बराबर। दूसरा अगर आप देखोगे ना तो जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है और ऑलमोस्ट ना तो कम है ना तो ज्यादा है। तो डिक्लाइनिंग ग्रोथ में क्या होता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आज हमने बात की पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, बराबर। सो आई होप यू लाइक माय वीडियो लेक्चर, बराबर, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, सो टेक केयर।